नमस्ते, खम्मा गणिसा एवरीवन। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये सुबह का मौसम है। रात में क्या बारिश हुई थी तो वही दिखा रही थी आपको। और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। सुबह तो धूप आ गई थी अच्छी खासी, मगर रात में मतलब 12 बजे के बाद बारिश हुई है तो सुबह ही रुकी है वो बारिश। तो बच्चे तो मज़े करने लग गए, ऐसे बोल रहे कि बारिश अगर आती रही तो हम छुट्टी कर लेंगे। मैंने कहा कोई छुट्टी नहीं होगी, बारिश बंद हो चुकी है इसलिए। तो बस मैं यहाँ आ चुकी थी रसोई में। और ये बस ये अपने रात के जो बर्तन थे वो सब लगा रही थी स्टैंड में। सब रात वाले बर्तन अब रात में भी लगा दूँ मगर वो गीले रहते हैं, तो इसलिए मैं सुबह ही लगाती हूँ ज़्यादातर। तो अगर ज़्यादा नहीं होते रात के तो फिर मैं उनको सूखे होते हैं तो लगा लेती हूँ, तो ज़्यादातर तो मैं सुबह ही लगाती हूँ उनको। और बस ये सुबह का आँख नहीं खुलती उससे पहले रसोई में जाना ही पड़ता है, देख लो। अभी मैंने ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं किया, बस ये उठते ही मतलब पानी पी के और मैं बाहर देखने चली गई थी क्या मौसम का क्या हाल है। क्योंकि रात को क्या 12 बजे बीच में नींद भी खुल गई थी तो बारिश की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने देखा, मैंने कहा बारिश आ रही थी, वापस हो गई थी। वही देखने में पहले उठते ही चली गई थी क्या हो रहा था। तो देखा तो पूरा पानी पानी हो रहा था। मैंने कहा बच्चों के क्या शूज़ वगैरह भी बाहर ही रह जाते हैं, वो याद भी नहीं आया था। मगर तो भी बच्चों ने क्या ऊपर ही खोल रखे थे तो भीगे नहीं तो भीग जाते, तो फिर वही दिक्कत हो जाती उनकी। तो बस ये सब बर्तन यहाँ लगा लिए थे और चाय वगैरह की तैयारी करने लग गई थी मैं। चाय वगैरह पीने के बाद ही मैंने कहा कुछ आगे का कुछ सतूना दिखे। और बस यहाँ पे मैंने चाय पीने के बाद बच्चों के स्कूल की टिफ़िन की तैयारी करने लग गई थी। बच्चों के टिफ़िन के साथ मैं रोटी तो अपने मतलब हम दोनों की भी साथ के साथ सेक लेती हूँ। बच्चों की भी सिक जाती है रोटियाँ और हमारे लिए भी सिक जाती है। सब्ज़ी भले मैं अलग बना लेती हूँ। अभी सुबह तो मैं सिर्फ बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि आलू ही टिफ़िन में उनको आलू ही पसंद है। और कोई सब्ज़ी तो घर पे बैठ के फिर भी उनको खिला दो ज़बरदस्ती। आलू का यह है कि उनको ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती, तो आलू ही मैं टिफ़िन में भेजती हूँ। सूखे आलू बना के भेजती हूँ, वही उनको पसंद है। तो बस यहाँ आलू ही छील रही थी मैं। और ये मेरी मिक्सी, इसकी बेचारी कोई फिक्स जगह है नहीं क्योंकि रसोई में सिर्फ ये एक ही बोर्ड है, तो यहीं पे हमको मिक्सी यूज़ करनी पड़ती है। तो मिक्सी के पानी के टेम्पर के ऊपर ही रख के मुझे काम लेनी होती है, मैं ले लेती हूँ और बाकी उठा के इसको रख देती हूँ। आज मौसम भी इतना अच्छा हो गया था, बाहर धूप इतनी तीखी धूप थी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि रात में बारिश हुई। ये देखो कितनी तीखी धूप है। और रसोई की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसमें गर्मी तो बहुत लगती है मगर ये सुबह का जो ये धूप आती है ना तो वो बड़ी अच्छी लगती है। और सर्दियों में तो इतनी मौज हो जाती है इस रसोई में क्योंकि धूप आती है सीधी। और सर्दियों में तो मुझे इतनी पसंद आती है रसोई में जाना क्योंकि यही जगह है जहाँ पे धूप आती है। वैसे तो कमरों में भी आती है मगर रसोई में सीधी धूप आती है, तो इसलिए गर्मियों में तो हालत ख़राब हो जाती है। और ये धनिया ख़त्म हो गया था, मैंने डब्बे में रात में देखा था मगर मैं रात में खाली नहीं किया था। तभी सुबह उठते ही मैंने कहा पहले ये कर लेते काम, तो धनिया वगैरह भी खाली कर दिया। और आप बातें करते करते पता नहीं चला मैं आटा लगा लिया था। आपको बताएंगे आटा लग चुका था उस टाइम। और ये बस ये सब्ज़ी की तैयारी कर थी, बच्चों के लिए पाया आलू बना रही थी। वही सब्ज़ी भी कभी कभी तो इतनी अच्छी बन जाती है, तो कभी कभी ऐसी थोड़ी बिगड़ जाती है। तो अच्छी बनेगी तो बच्चे कहेंगे मम्मी आज रोटी कम क्यों भेजी, एक एक्स्ट्रा भेज देते। और कभी कभी ऐसे कहेंगे मम्मी आज सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी है, तो आप रोटी जो रखते हैं उसको भी छोड़ के आ जाते हैं। बच्चों का तो यही चलता रहता है बस अभी कहीं अब त्यौहार वगैरह शुरू होने वाले हैं। त्यौहार वगैरह तो क्या शुरू हो चुके हैं। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो त्यौहार चल ही रहे हैं इस टाइम पर। गणेश चतुर्थी शुरू हो चुकी है, गणेश जी विराजमान हो चुके हैं। ठीक है, पहले की क्लिप थी तो मैं आज इसको एडिट करके आज डाल दूँ इसलिए, तो ये पहले की क्लिप है। अब
मुझे क्या एडिट करने का टाइम तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर पता नहीं क्यों बीच बीच में मन ऐसा मतलब उदास सा, मतलब उदास भी नहीं कह सकते, मतलब ऐसा भारी भारी कुछ होता ही है, कुछ ना कुछ चलता रहता है लाइफ में। तो कभी ऐसा मन नहीं करता कि आज मतलब चीज़ कर ही रखी है मगर उसको एंड करने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों, क्या कारण है। और बस ये यहाँ पे ये रोटी सेकने के लिए मैंने कहा ये आटा लग गया था। ये हमारी बहुत पुरानी परात है। ये मेरे ससुर जी जब मतलब स्टार्टिंग की थी काम की, उस टाइम ये धीरे धीरे उन्होंने बर्तन वगैरह लाए थे जो सासू जी ने, तो ये वो परात है। अब मेरा मन ही नहीं करता इसको परात को हटाने का। छोटी भी है मगर यही जैसे हाथ में यही चढ़ी हुई है ना, इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं उनसे लगाव सा हो जाता है ना, तो बस यही। और सब मुझे टोकते भी है कि ये परात हटा दो, अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा अच्छी लगो चाहे बुरी लगो मगर मेरे को तो अच्छी लगती है। तो मैं इसी में ज़्यादातर इस मतलब क्योंकि हम 4 जनों के लिए खूब लग जाता है इसमें आटा, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और ज़्यादा मेहमान वगैरह आते हैं तब मैं बड़ी परात निकाल लेती हूँ। यहाँ बस ये रोटी बेल रही थी और बच्चे पता नहीं क्या आवाज़ें कर रहे थे, दोनों पता नहीं बहस कर रहे थे, क्या कर रहे थे। और मैं यहाँ से चिल्लाई भी जा रही थी, उनको चुप करवाई जा रही थी कि सुबह सुबह तैयार होते हैं बच्चे तो कुछ ना कुछ उनकी बहसबाजी भी साथ के साथ चलती रहती है। तो मेरा एक दिमाग तो इधर इधर खाना बनाने में रहता है और दूसरा उनको चुप कराने में रहता है। तो बस यहाँ ये रोटियाँ सिक गई थी। सुबह सुबह उनके लिए पहली रोटी सिकती है, उसके बाद ये यहाँ तवे को हटा के और मैं गैस पे ही धूप दे लेती हूँ। गांव में तो क्या होता है चूल्हे पे फटाफट से वहीं चूल्हे पे ही धूप दे लेते हैं, क्यों थापड़ी होती है तो उसी पे धूप लग जाती है। अब यहाँ थापड़ी कहाँ लगाएं, क्या करें, तो मैं तो इस पे गैस पे एक धूप दे देती हूँ सुबह सुबह तो। और बस ये रोटियाँ तो क्या सारी मैं एक साथ ही बना लेती हूँ, तो रोटी की मेरे को दिक्कत नहीं होती। और कभी कभी जैसे छुट्टी होती है तो उस टाइम में खाने में लेट हो जाता है मेरा, क्योंकि बच्चे भी लेट उठते हैं, ये भी लेट उठते हैं, तो फिर मैं फालतू में क्यों बेजामारी करती हूँ, तो इसलिए मैं भी लेट ही खाना बना लेती हूँ। और बस ये बच्चों के खाना तैयार हो गया था और उनको मैंने कहा एक एक दो पराठे जो भी है वो सुबह खा लेते हैं और बाकी टिफ़िन में लेके चल जाते हैं। तो उससे क्या पेट भी सुबह भर पेट खा लेते हैं तो बच्चों को मन भी लगा रहता है पढ़ाई में, और क्योंकि भूख लगती रहती है तो फिर कहाँ से मन लगे। और बस ये टिफ़िन भी तैयार हो गया था बच्चों का। ये मैं टिफ़िन में ये पेपर रोल ही मतलब ये वाले लाती हूँ, ये सही रहते हैं। जो फॉइल पेपर होते हैं तो वो नुकसान भी करते हैं और रोटियाँ भिजी भिजी रहती है। ये वाले लाती हूँ नैपकिन, तो ये सही रहते हैं, इससे ज़्यादा उसमें पानी वगैरह भी नहीं होता और हवा लगती रहती है। और पहले थोड़ी देर मैं इसको ठंडा ही रखती हूँ, उसके बाद ही टिफ़िन में पैक करती हूँ। और बस ये यहाँ बच्चों के टिफ़िन भी पैक हो चुका था। अभी सुबह का ये जो काम था ये तो इससे तो मैं फ्री हो चुकी हूँ। अभी बच्चे जा चुके हैं अभी स्कूल और यहाँ मुझे भी अब थोड़ी सी भूख लगने लग गई, तो मैंने कहा पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं और चाय पी लेते हैं। यहाँ मैं अपनी थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। उनका एक बार पेट में कुछ पड़ जाए तो आके कुछ सतू ना देखे काम का, तो यहाँ नाश्ता, ये चाय। और आज सिर्फ सुबह का ही यहाँ तक का ही मैंने बनाया था व्लॉग, क्योंकि फिर मैंने सोचा अब ज़्यादा लंबा बनाऊँगी तो बड़ा भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा छोटा छोटा ही व्लॉग बना करूँगी। और बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि आगे बढ़ सकें, क्योंकि आप लोगों के बिना कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों का। क्योंकि जब तक जनता का प्यार नहीं मिलता तब तक यूट्यूब पे कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए तो प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट कीजिए और कुछ कमी हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। आज का व्लॉग यहीं तक, धन्यवाद।